हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल एएलपी रवि चौहान में। यहाँ तक का सफर आपका काफी अच्छा रहा है और डीवी और मेडिकल के लिए आप जा रहे हैं। आप लोगों की मोस्टली आरआरबी की कॉल आ चुकी है, कुछ की बाकी है, चिंता मत कीजिए, उनका भी आ जाएगा। आज मैं आपको टिप्स दूंगा कि कैसे डीवी और मेडिकल को क्लियर करना है, क्या क्या चीजों पे ध्यान रखना है ताकि आपका वो डीवी और मेडिकल अच्छे से क्लियर हो जाए। मेरा जो एक्सपीरियंस था वो थोड़ा सा 15-20 पॉइंट से मेरे पास में वो शेयर कर रहा हूँ। एक बार इस वीडियो को समय लगाकर जरूर देख लीजिए। सबसे पहले तो ध्यान रखिए कि ये डीवी और मेडिकल केवल एक स्टेप है, कोई भी किसी प्रकार का रिजेक्शन नहीं होता है। इसीलिए डोंट बी सो मच नर्वस होने की आवश्यकता नहीं है। इसको एक खेल की तरह लीजिएगा और आराम से ये पार हो जाएगा। जैसे ही आप डीवी के लिए बैठेंगे तो आप अपनी सीट पे बैठने के बाद में जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसा वो मांग रहे हैं वहां पे इन्विजिलेटर, उसके अकॉर्डिंग ही उनको अरेंज कर लीजिएगा। जो आपकी डॉक्यूमेंट फाइल होगी उसमें पहले 10th की मार्कशीट, फिर पासिंग सर्टिफिकेट, 12th की मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट, इस तरह से उनको अरेंज कर लीजिएगा। क्योंकि उस समय जब आप वहां पे जाएंगे तो अलग अलग निकाल के रखेंगे, हो सकता है एक आधा गिर जाए या मिसमैच हो जाए तो दिक्कत होगी, क्योंकि ज्वाइनिंग में भी आपको दिखाने हैं। अगर किसी वजह से भगवान ना करे आपको कोई डॉक्यूमेंट मिस हो जाता है या फिर आप उसको उस समय पेश नहीं कर पाते जो वहां पर करना था, या थोड़ी बहुत मिस्टेक रह जाती है, तो चिंता करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। आपके लिए एक ब्लॉक डेट दी गई है, आपको वहां से बिल्कुल इमीडिएट रिजेक्शन नहीं देंगे। आपको बोलेंगे कि आप इस ब्लॉक डेट में आ जाइए और वहां पर अपना उस डॉक्यूमेंट को पेश करने के बाद मेडिकल करवा लीजिए। वैसे 100% मैं बता दूं, जो बच्चे डीवी के लिए जाएंगे उनका डीवी वहीं पर आराम से क्लियर हो जाएगा। डीवी में जाने से पहले मस्त नाश्ता कीजिए, दोस्त जितने भी उनसे साथ बात कीजिए, और डीवी कंप्लीट होने के बाद में जो आपके डॉक्यूमेंट्स रहेंगे उनको संभाल कर अपने घर पर रख देना है। उनको मेडिकल में अपने साथ नहीं लेके जाना है। और आपको ध्यान रखना कि सफर के दौरान भी आपके डॉक्यूमेंट्स आपके पास रहे। नींद ऐसा ना लग जाए कि आपके डॉक्यूमेंट्स कोई और ले जाए और आपका ये सफर है यहीं तक परेशानी का सबब बन जाए। मेडिकल आपका लगभग अगले दिन होगा, या फिर बीच में अगर सैटरडे संडे या कोई एनएच आता है तो उसके अगले दिन होगा। तो आपके पास में 3-4 दिन 5 दिन का राशन पानी मतलब पैसा होना चाहिए और कपड़े उसी हिसाब से लेके जाइए। मेडिकल वाले दिन समय पर पहुंचेगा और खाली पेट पहुंचना है, क्योंकि जाते ही आपको वहां पर अपना शुगर टेस्ट खाली पेट वाला देना है। और कपड़े इस तरह से पहन के जाइएगा कि वो फ्लेक्सिबल हो और आपको कोई भी दिक्कत ना आए उनको बार बार उतारने में या पहनने में, क्योंकि आपको 5 से 7 बार वहां पर कपड़े उतारने पड़ेंगे और पहनने पड़ेंगे। और हाँ, याद रखिए आपके शरीर पर जो बाल हैं उनकी आहुति देके जानी है, क्योंकि वहां पर आपके जो कपड़े हैं वो उतारे जाएंगे और फिर आपके साथ में जो है हार्ट बीट के चेक करने के लिए वो लगाते हैं यहाँ पर, और डॉक्टर भी चेकअप करता है आपका पूरी तरीके से आगे पीछे से, तो उसको विजिबिलिटी क्लियर होनी जरूरी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा, जब आप सी कट देके जो डिस्टेंट विजन है जब उसको देखेंगे तो आपको डॉक्टर बोलेगा कि यहाँ पर बैठ जाइए, और उसको देखने के बाद अपनी एक आंख बंद कर लीजिए और दूसरी आंख खोल लीजिए। आपको या तो कोई इंस्ट्रूमेंट देंगे या बोलेंगे रुमाल से, फिर हाथ से बंद करने को बोलेंगे। तो आप अपनी एक आंख इसको तो देखना ही है, पर इससे जब इसको बंद करेंगे तो इतना ऐसे बंद कर लीजिए कि आंख खुली रहे, या फिर थोड़ा बहुत धीरे से बंद कीजिएगा, पर बिल्कुल भी तेज प्रेस नहीं करना है। क्योंकि जब डॉक्टर बोलेगा ठीक है इसको खोलिए और इसको बंद कीजिए, तो फिर आप जब इससे खोलेंगे तो आपको धुंधला दिखाई दे सकता है, जिससे आपको विजन सी का बराबर नहीं दिखाई देगा। और अपना पूरा समय लेकर जब आपको विजन बराबर दिखने लग जाए, वो सी का कट पूरा दिखे, तभी आपको बोलना है। टाइम लीजिएगा, डॉक्टर हो सकता है थोड़ा जल्दी में रहे क्योंकि उसको और भी कैंडिडेट्स को क्लियर करना है। तो आप अपना समय लेकर जैसा आपको सही लगे वैसे ही उसके बाद में फिर इशारा कीजिएगा। मेडिकल की स्टार्ट होते ही आपको आपके नाम से एक जो फाइल है वो जनरेट कर दी जाएगी और आपको वो फाइल दे दी जाती है। अक्सर हर हॉस्पिटल में वो फाइल ईच कैंडिडेट्स को दी जाती है, या फिर वो आपके साथ में जो भी अटेंडेंट रहता है वो उन सभी फाइल्स को लेके चलता है। अगर आपको आपकी पर्टिकुलर फाइल दी जाती है तो आपको उसको संभाल कर रखना है और देखना है कि जो भी टेस्ट आप कराते जा रहे हैं उनके जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिए जा रहे हैं और वो सही उस जगह पे लिखे जा रहे हैं या नहीं लिखे जा रहे हैं, ये सभी की जांच आपको करते रहनी है। और जैसे ही आपका हार्ट बीट का हो जाए, बीपी का हो जाए, तो वो जो भी अटेंडेंट वहां पर रहेगा उससे पूछ लेना है, सर सब कुछ नॉर्मल है, कोई दिक्कत तो नहीं है, और उनसे बहुत ही अच्छे से पेश आना है आपको। और याद रखिएगा, जितना डॉक्टर पूछे या अटेंडेंट पूछे आपसे उतना ही बताना है। ज्यादा बात करने या ज्यादा फालतू बोलने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। मैं एक कहानी बता चुका हूँ आपको अपने दोस्त की, जिसको डॉक्टर ने पूछा भी नहीं था कि उसके साथ कुछ हुआ है या नहीं हुआ, वो अपने आप ही बोल पड़ा कि सर मेरे सिर में यहाँ पे कभी चोट लगी थी बचपन के अंदर। तो फिर डॉक्टर ने बोला कि भाई फिर तो इसकी जांच करानी पड़ेगी, देखना पड़ेगा कि चोट लगी है या नहीं लगी है, या कितनी गहराई तक लगी है। तो फिर उसको फर्दर प्रोसेस के लिए भेज दिया गया था। जब आपको यूरिन का, टॉयलेट का सैंपल देने को बोला जाएगा, उससे पहले 2-3 बार आपको टॉयलेट पहले से ही रिलीज कर लेना है बाहर ही, और पानी ज्यादा पीना है, जिससे आपका जो यूरिन का सैंपल है वो सही आए और सटीक आए। बीपी और हार्ट बीट की बच्चों को बहुत सारी दिक्कतें आ रही, बोल रहे हैं कि सर हमारा बीपी इतना जाता है, उतना जाता है, हाई जाता है, लो जाता है। तो टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। हार्ट बीट और बीपी के लिए आपको उस समय जब आप अपने हार्ट बीट या बीपी चेक कराएंगे तो बिल्कुल टेंशन फ्री रहना है, और उसके बारे में सोचना ही नहीं मेरा कि ज्यादा जाता है या कम जाता है।
आपको किसी और चीज़ के बारे में सोचना है, अपने माँ-बाप के बारे में सोचना है। सिलेक्शन होने के बाद मैं ये सपने पूरे करूँगा, ऐसे-ऐसे रहूँगा, ये चीज़ें करूँगा और सिलेक्शन होने के बाद कौन मुझसे क्या बोलेगा, इस तरह की बातें पूछनी है, बात करनी है, गर्लफ्रेंड के बारे में सोचना है, जो भी आप सोच सकें ताकि आपका माइंड वहाँ से डाइवर्ट हो सके, आपका बीपी और हार्ट बीट अच्छे से चेक हो सके। हो सकता है आपका मेडिकल 4 या 5 दिन भी चले, वैसे अक्सर 2 दिन के अंदर आपका मेडिकल क्लियर हो जाता है, पर बीच में अगर सैटरडे संडे आता है तो हो सकता है कि 4-5 दिन तक भी चल सकता है, या किसी बच्चे का किसी वजह से, आईसाइट की वजह से या हार्ट बीट की वजह से या बीपी की वजह से या किसी और वजह से थोड़ा-सा एक्सटेंड कर दिया जाता है। डॉक्टर को लगता है कि नहीं, इसको अभी और एनालिसिस करने की आवश्यकता है, तो वो उसके लिए टाइम दे सकता है आपको 2-3 दिन। तो आप अपने कपड़े और अपने जो पैसे हैं, वो थोड़े से ज़्यादा लेके जाएँ ताकि आप वहाँ पे सर्वाइव कर सकें और अपने समय बिता सकें। अच्छा, मेडिकल कंप्लीट होने के बाद आपके जो दोस्त हैं जिनसे आपकी बोलचाल थोड़ी अच्छी हो गई है, तो उनके साथ में घूमने का भी प्लान कर सकते हैं। इधर-उधर जो आस-पास की ज जगह हैं, उनमें प्लान कर सकते हैं, पर ज़्यादा दूर या बोटिंग-वोटिंग करने के चक्कर में मत रहिएगा। कुछ बच्चों की डाउट ये रहती है कि सर रिजल्ट हमें मेडिकल का कब पता चल जाएगा? तो रिजल्ट आपको उसी दिन, 2 दिन के बाद में जब डॉक्टर आपको फाइनली लिख के देगा, उसके अंदर आपको एक चिट दे देता है लिख के कि यू आर मेडिकली A1 फिट और नॉट, और यू आर A2, B1, B2 जो भी आपका क्राइटेरिया है वो डॉक्टर उस पे लिख के आपको उसी दिन बता देगा कि आपका सिलेक्शन हो रहा है A1 कैटेगरी के लिए या नहीं। वो बिल्कुल आपको वहाँ पे क्लियर कर देगा। अगर किसी बच्चे के साथ में ऐसा होता है कि उसको A1 मेडिकल फिट नहीं होता है, तो आप ज़रूर डॉक्टर से कन्फर्म कीजिएगा, उनसे रिक्वेस्ट कीजिएगा कि सर मेरा एक बार री-मेडिकल ज़रूर ले लीजिए। ये मेरे जीवन की आखिरी ऐसा क्षण है जिसको मैं क्लियर करना चाहता हूँ और एक मौका मुझे ज़रूर दीजिए। ऐसा क्षण किसी के साथ में आए ना, मैं तो चाहता हूँ कि सबका A1 मेडिकली फिट एकदम से हो जाए और वो फटाफट अपनी इस खुशखबरी को अपने माँ-बाप के साथ में, अपने दोस्तों के साथ में और मुझे सुनाए। अच्छा, आपका जो एक्सपीरियंस रहेगा, जैसे आज चंडीगढ़ 13 अक्टूबर को चंडीगढ़ और रांची का डीवी मेडिकल होने वाला है, तो वो बच्चे अपना डीवी और मेडिकल का जो एक्सपीरियंस है वो शेयर कर सकते हैं हमारे साथ में, अपनी फ़ोटोज़ भी शेयर कर सकते हैं। मैंने अपने यूट्यूब का जो कम्युनिटी पोस्ट है आप लोगों के लिए ऑन कर दिया है, जहाँ से आप अपनी फ़ोटोज़, जैसे मेडिकल के सामने आप गए हैं तो आप अपनी फ़ोटो, अपने दोस्तों की फ़ोटो, अपने ग्रुप की फ़ोटो, जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, फॉलोवर हैं, उनकी फ़ोटो सबकी खींच के हमारे साथ में जो पोस्ट है, कम्युनिटी पोस्ट अपने यूट्यूब पे डाल सकते हैं और शेयर कर सकते हैं कि यहाँ पर ऐसी दिक्कतें नहीं हुई थी। बहुत सारे बच्चों की डाउट्स हैं कि सर ईडब्ल्यूएस का सेंट्रल, स्टेट और ये जो चीज़ें हैं सबको शेयर कर दीजिए। टेलीग्राम जो अपना है टारगेट रेलवे 2025, उस पे भी आप शेयर कर सकते हैं ताकि बच्चों की जो डाउट्स हैं वो थोड़ी-सी क्लियर हो जाए। आपके ही भाई हैं, दूसरे ज़ोन के हैं, तो उनकी डाउट्स भी आपको क्लियर करने का एक अच्छा काम करने का मौका मैंने दिया है अपने कम्युनिटी पोस्ट और टेलीग्राम पे। वहाँ पे ज़रूर शेयर कीजिएगा अपना एक्सपीरियंस। तो ये थी कुछ टिप्स जो मैं देना चाहता था आपको डीवी और मेडिकल के लिए। उम्मीद करूँगा आपको अच्छी लगी होंगी, इसलिए एक लाइक कर दीजिए और आपको आपके डीवी और मेडिकल के लिए ऑल द बेस्ट। जाइए और फाड़ के आइए। जय हिंद, जय भारत।